महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। वह जैन परंपरा के एक केंद्रीय व्यक्ति हैं और उनके उपदेश जैन दर्शन का मूल आधार बनाते हैं। प्रारंभिक जैन और बौद्ध साहित्य महावीर के लिए कई नामों या उपाधियों का उपयोग करता है, जिनमें नायपुत्र, मुनि, समण, निगंठ, ब्राह्मण और भगवान शामिल हैं। प्रारंभिक बौद्ध सूत्रों में उन्हें अर्ह या योग्य और वैयावी, जो वेदों से व्युत्पन्न है, अर्थ ज्ञानी कहा गया है। कल्पसूत्र में उन्हें श्रमण के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है प्रेम और द्वेष से रहित। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था, जो वर्तमान बिहार के पास स्थित है। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ थे और उनकी माता रानी त्रिशला थीं। वे पार्श्वनाथ के परम भक्त थे। जैन परंपराओं में इस बात को लेकर भिन्नता है कि महावीर ने विवाह किया था या नहीं। दिगंबर परंपरा मानती है कि उनके माता पिता चाहते थे कि वे यशोदा से विवाह करें, लेकिन उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। श्वेतांबर परंपरा मानती है कि उनका विवाह यशोदा से कम उम्र में हुआ था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शना थी, जिसे अनुजा भी कहा जाता है। तीस वर्ष की आयु में महावीर ने अपने राज जीवन और सांसारिक संपत्ति का त्याग कर आध्यात्मिक जागरूकता की खोज की। उन्होंने कठोर उपवास और शारीरिक कष्ट सहन किए, अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और अपने वस्त्र त्याग दिए। पारंपरिक दस्तावेज के अनुसार महावीर ने 43 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे रीजुब्लिका नदी के किनारे जृंभिक ग्राम के पास 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान, सर्व ज्ञान या अनंत ज्ञान प्राप्त किया। जैन ग्रंथों में महावीर के पहले शिष्यों के रूप में 11 ब्राह्मणों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिन्हें पारंपरिक रूप से 11 गणधर के रूप में जाना जाता है। इंद्रभूति गौतम को उनके मुख्य शिष्य माना जाता है और अन्य में अग्निभूति, वायुभूति, अकंपित, आर्यव्याक्त, सुधर्मन, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, अचल भ्राता, मत्रेया और प्रभास शामिल थे। गणधर को महावीर की शिक्षाओं को याद रखने और उनके मरणोपरांत मौखिक रूप से प्रसारित करने का विश्वास है। उनकी शिक्षाएं गणिपीडक या जैन आगम के रूप में जाना जाता है। महावीर की शिक्षाओं को उनके गणधर मुख्य शिष्य गौतम स्वामी द्वारा संकलित किया गया। यह प्रामाणिक ग्रंथ 12 भागों में है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर की शिक्षाएं लगभग 300 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे खो गई, जब मगध राज्य में एक भयंकर अकाल ने जैन साधुओं को बिखेर दिया। बाद के साधुओं द्वारा ग्रंथों को एकत्र करने, उन्हें सुनाने और पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए गए। इन प्रयासों से महावीर की शिक्षाओं की सुनाई गई भिन्नताओं की पहचान की गई और 5वीं शताब्दी ईस्वी में इन भिन्नताओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। सुलह के प्रयास विफल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप श्वेतांबर और दिगंबर जैन परंपराओं ने महावीर की शिक्षाओं के अपने अधूरे कुछ अलग अलग संस्करण बनाए रखा। प्रारंभिक युग में
महावीर की शिक्षाओं वाली जैन ग्रंथ ताड़ के पत्तों पर लिखी गई। बाद में कुछ विद्वान आचार्यों ने महावीर की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित, संकलित और लिखित रूप में प्रस्तुत किया, जो आगम का विषय था। जैन आगम 5 व्रतों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सन्यासियों और गृहस्थों को पालन करना चाहिए। ये नैतिक सिद्धांत महावीर द्वारा उपदेशित थे। अहिंसा या अनाचार। महावीर ने सिखाया कि हर जीवित प्राणी का पवित्रता और गरिमा होती है, जिसे उसी प्रकार सम्मानित किया जाना चाहिए जैसे कोई अपनी पवित्रता और गरिमा का सम्मान चाहता है। अहिंसा जैन धर्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण व्रत कर्म, वाणी और विचारों पर लागू होता है। सत्य, सत्यवादिता, यह स्वयं और दूसरों पर लागू होता है। अस्तेय या चोरी न करना, जो नहीं दिया गया है उसे न लेना। ब्रह्मचर्य, संयम, सन्यासियों के लिए यौन और इंद्रिय सुखों से संयम और गृहस्थों के लिए अपने साथी के प्रति निष्ठा। अपरिग्रह, असंग्रह, गृहस्थों के लिए संपत्ति या सांसारिक संपत्ति के प्रति अनासक्ति की भावना, भिक्षुओं के लिए कुछ भी न रखना। इन सिद्धांतों का लक्ष्य आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना, एक बेहतर पुनर्जन्म या अंततः मुक्ति प्राप्त करना है। ये शिक्षाएं व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती हैं। हालांकि डुंडास लिखते हैं कि महावीर के अहिंसा और संयम के जोर को कुछ जैन विद्वानों द्वारा दान या अन्य प्राणियों के प्रति करुणा से प्रेरित न होने, न ही सभी प्राणियों को बचाने के कर्तव्य से, बल्कि लगातार आत्म अनुशासन के रूप में व्याख्या की गई है। आत्मा की शुद्धि जो आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाती है। ऐतिहासिक रूप से महावीर, जिन्होंने प्राचीन भारत में जैन धर्म को पुनर्जीवित और प्रचारित किया, गौतम बुद्ध के बड़े समकालीन थे। हालांकि विचारकों ने जैन धर्म और महावीर के अनुयायियों को बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय माना, क्योंकि मूर्तिकला और ध्यान तथा तपस्या प्रथाओं में सतही समानताएं थी। महावीर ने सिखाया, आत्मा का अस्तित्व है, जो हिंदू धर्म के साथ साझा किया गया एक सिद्धांत है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं। महावीर ने आत्मा में एक बहुत ही विस्तृत विश्वास सिखाया, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा या आत्म नहीं है, और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अनत्ता या अनात्म, स्वयं का अभाव की अवधारणा पर आधारित है। महावीर ने सिखाया, आत्मा द्रव्य, वास्तविक, शाश्वत और फिर भी अस्थायी है। चंपरगिहा जेणु महाजिरा मिच्छा धम्मं हरन्ते सुवर्णपथा अहिंसा परमं धम्मं भणै महावीरो सर्वे जीवा पयामित्ति अनेकन्ते सुवन्ति महावीरेण वरे सवेदौ वेदि होन्ति परिचत्ते सिहि अपरिग्रह जीवन्ति सद्धा मोक्षस्य पदम्
महाजेण जीवन्ति सत्था मोक्षस्य पथं समेति सो महा। महावीर के उपदेशों ने जैन समुदाय के संगठन का नेतृत्व किया। उनके अनुयायी, जिन्हें जैन कहा जाता है, महावीर के उपदेशों के आधार पर एक सख्त आचार संहिता और नैतिक जीवन का पालन करते हैं। महावीर 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। उनके जीवन को एक आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में और उनके निर्वाण की रात को जैन धर्मावलंबी दिवाली के रूप में मनाते हैं, उसी समय जब हिंदू परंपरा के अनुसार दिवाली मनाया जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके प्रमुख शिष्य गौतम ने उसी रात सर्व ज्ञान प्राप्त किया था जब महावीर ने पावापुरी से निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर की मूर्ति कला उनके पैरों के नीचे अंकित सिंह द्वारा विशेष रूप से पहचानी जाती है। उनके सीने पर श्रीवत्स होता है। प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशिष्ट प्रतीक होता है जो भक्तों को समान मूर्तियों को पहचानने में सहायता करता है। महावीर का जीवन और उपदेश आज भी दुनिया भर में लाखों जैनों को प्रेरित करते हैं। जैन हर साल भारतीय कैलेंडर के चैत्र महीने के 13वें दिन महावीर जन्म कल्याणक मनाते हैं। महावीर का प्रभाव जैन धर्म से परे भारतीय दर्शन और नैतिकता को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, जो करुणा, सहिष्णुता और आध्यात्मिक मुक्ति के सिद्धांतों पर जोर देता है। चौबीस तीर्थंकरों के नाम और उनके प्रतीक: 1 ऋषभनाथ आदिनाथ बैल, 2 अजितनाथ हाथी, 3 संभवनाथ घोड़ा, 4 अभिनंदननाथ बंदर, 5 सुमतिनाथ लाल हंस, 6 पद्मप्रभ लाल कमल, 7 सुपार्श्वनाथ स्वस्तिक, 8 चंद्रप्रभ अर्धचंद्र, 9 सुविधिनाथ पुष्पदंत मगरमच्छ, 10 शीतलनाथ श्रीवत्स कामना वृक्ष, 11 श्रेयांसनाथ गेंडा, 12 वासुपूज्य भैंस, 13 विमलनाथ जंगली सुअर, 14 अनंतनाथ बाज, 15 धर्मनाथ वज्र, 16 शांतिनाथ हिरण, 17 कुंथुनाथ बकरी, 18 अरनाथ मछली, 19 मल्लनाथ जलपात्र, 20 मुनिसुव्रतनाथ कछुआ, 21 अनामिनाथ नीला कमल, 22 नेमिनाथ शंख, 23 पार्श्वनाथ सर्प, 24 महावीर सिंह। महावीर सिरीण तीर्थंकर महा अहिंसा पवगाह जैन जिन हुआ। सच्चम परिकिह जेणु महाजिना भिक्षाधम्मं हरन्ति सोवर्ण पथा। अहिंसा परमं धम्मं भणै महावीरो सवै सिंजीवा पयामि
अनेकन्ते सुवन्ति महावीरेण वये सर्वे विहोन्ति पैचते सिहि अब कहा चेन जीवन्ति सत्ता मोक्षस्य पथं समेति सो महा अपरिग्रहा चेण जीवन्ति सत्ता मोक्षस्य पथं समेति सो महा सच्चं परिकिहं जेणु महाजिना विच्छाधम्मं हनन्ति सोवर्णपथा अहिंसा परमं धम्म भणै महावीरो सवेसिं जीवा पयामेति अनेकन्ते सुवन्ति महावीरेण वये सर्वे विहोन्ति पैचते सिहि अपरिग्रहा चेण जीवन्ति सत्ता मोक्षस्य पथं समेति सो महा।